2025 की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको। मेरे प्रियो, भजन संहिता 90 अध्याय का वचन 12 में लिखा है, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं। मेरे प्रियो, जो 2025 हम आज देख रहे हैं, ये परमेश्वर के अनुग्रह से हम 2025 को देख पा रहे हैं। और जो दिन हमें दिया गया है मेरे प्रियो, इस जीवन के प्रति हमें ईश्वरीय दृष्टिकोण को रखना और इस जीवन को, इस दिन को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना बहुत जरूरी है। तब मेरे प्रियो, हम अपने जीवन को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और परमेश्वर की मर्जी में हम अपने जीवन को व्यतीत कर पाएंगे। मेरे प्रियो, बाइबल बोलती है हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मेरे प्रियो, क्यों बाइबल में दिन गिनने की समझ के लिए प्रार्थना किया जा रहा है? मेरे प्रियो, हमें एक बात समझना होगा। जैसा हम अय्यूब की पुस्तक 14 अध्याय का वचन 5 में पढ़ते हैं, मनुष्य के दिन नियुक्त किए गए हैं और उसके महीनों की गिनती तेरे पास लिखी हुई है, और तूने उसके लिए ऐसा सीवान बांधा है जिसे वह पार नहीं कर सकता। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें जो जिंदगी दिया है, मेरे प्रियो, हमारे दिन को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, और मेरे प्रियो, हमारे महीनों की गिनती परमेश्वर के पास है। इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने वर्तमान के जीवन को बर्बाद नहीं करना है। हमें जो दिन दिया गया है, आज जो हम जीवित हैं मेरे प्रियो, इससे हमें मिसयूज नहीं करना है। मेरे प्रियो, कई एक बार हम मोबाइल फ़ोन पे अपना ज़िंदगी को, अपने समय को, अपने टाइम को हम क्या करते हैं, बर्बाद करते हैं। परंतु जब हम प्रार्थना करेंगे भजनकार की तरह, भजन 90 का 12 में हमको अपने दिन गिनने की समझ दे। मेरे प्रियो, ये जिंदगी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे प्रियो, हर दिन को ऐसे व्यतीत करें मानो ये दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन है। इसीलिए जब आप याकूब की पत्री उसका 4 अध्याय 14 और 15 पद को पढ़ते हैं, तो वह याकूब कहता है कि और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। हमें नहीं पता मेरे प्रियो कि हमारे जीवन में कल क्या होगा। इसलिए वो बोलता है कि सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या, तुम तो भाग के समान हो। और आगे वो कहता है, यदि परमेश्वर चाहे तो हम जीवित रहेंगे और वो कार्य भी करेंगे। नीति वचन 27 का एक पद कहता है, कल के दिन के विषय में डींग मत मारना, क्योंकि दिन भर में क्या होगा तू नहीं जानता। मेरे प्रियो, आज दिन भर में हमारे साथ क्या होगा यह हमें नहीं पता। इसलिए हमें घमंड में, अहम में, अहंकार में अपने जीवन को व्यतीत करने की जरूरत नहीं है, परंतु नम्र और दीन बनने की आवश्यकता है। इसीलिए हमें जो जिंदगी मिला है, जो दिन हमें आज देखने के लिए दिया गया है, ये परमेश्वर ने हमें दिया है। इसीलिए जिस परमेश्वर ने हमको ये दिन दिया है, उस परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की जरूरत है कि हे परमेश्वर, हमें हमारे दिन को गिनने की समझ दे। हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, ईश्वर को जाने और ईश्वर का सच्चा भय रखें। मेरे प्रियो, कई एक बार हम अपने जीवन को ऐसे व्यतीत करते हैं मानो कि ऐज, मौज और पाप और बुराई में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। परंतु बाइबल कहती है कि ये जिंदगी परमेश्वर ने दिया है और हमारे दिन को परमेश्वर ने नियुक्त कर रखा है। तो मेरे प्रियो, जितना दिन परमेश्वर ने हमें दिया है, उतना दिन हमें संसार में रहेंगे, और उसने एक रेखा बांध रखा है, उससे हम पार नहीं कर पाएंगे। और मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर चाहे तो हम कल का दिन देखेंगे, और आज जो हम दिन देख रहे हैं, इस दिन के लिए, इस दिन के समझ के लिए और अपने जीवन को ईश्वरीय दृष्टिकोण से देखने के लिए और इस जीवन को परमेश्वर के भय में व्यतीत करने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन जीने के लिए हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर हमें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, ताकि हम इस जिंदगी को परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हम जीवन जी सकें।
और मेरे प्रियो, पाप और बुराई से दूर रहें। ये वर्ष हमारा ये प्रार्थना हो कि हम ये कहें भजनकार के अनुसार हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। मेरे प्रियो, यह समझें कि हमारा जीवन संक्षिप्त है और इस जिंदगी को बेफिजूल की बातों में, गफलत में हम ना फंसाएं, परंतु इस जिंदगी को हम परमेश्वर के राज्य की खोज में हम व्यतीत करें। ये 2025 हमारे आत्मिक जीवन के लिए और इस जीवन को समझने के लिए हम प्रार्थना करें, ईश्वरीय दृष्टिकोण को अपनाएं और इस जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दें। इसीलिए भजन संहिता 37 का वर्ष 5 में लिखा है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़ दे और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। मेरे प्रियो, इस जीवन को आज हमें परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, इस दिन को परमेश्वर के हाथ में सौंप देना है, क्योंकि ये दिन परमेश्वर ने हमें देखने का सौभाग्यता दिया है। मेरे प्रियो, संसार में बहुत सारे लोग जो प्रभु को नहीं जानते हैं, वे आज क्या कर रहे हैं? इंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं 2025 का। परंतु मेरे प्रियो, हमें संसार के लोगों के जैसा नहीं होना है। हमें जीवन को ईश्वर के दृष्टिकोण से देखना है, क्योंकि इस जीवन को परमेश्वर ने दिया है, हमारे दिन को परमेश्वर ने नियुक्त किया है, इसलिए आज का दिन हम देख रहे हैं। इसलिए मेरे प्रियो, इस जीवन को हम बेफिजूल के बातों में खर्च ना करें, पाप और बुराई में हम इस जीवन को ना ले जाएं, परंतु परमेश्वर के भय में अपने जीवन को लेके जाएं। और ये 2025 के लिए हम प्रार्थना करें कि प्रभु, हम अपने मार्ग की चिंता तेरे हाथ में समर्पित कर देते हैं। तू हमें चला, क्योंकि तू हमारा भविष्य को जानता है। क्या आप अपने भविष्य को जानते हैं? कल क्या होगा आप जानते हैं? नहीं, परमेश्वर जानता है कल आपके साथ क्या होगा। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर देंगे और ये प्रार्थना करेंगे कि हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाएं, और अपने मार्ग की चिंता प्रभु पर हम समर्पित करके जब हम अपने जीवन को उसके हाथ में समर्पित करके उस पर समर्पण के साथ हम अपने जीवन को जिएंगे, तो परमेश्वर हमको रास्ता दिखाएगा, परमेश्वर हमको चलाएगा कि इधर से चलो बेटा, इधर से चलो बेटी, क्योंकि मैं तुम्हारे भविष्य को देख रहा हूँ, मैं तुम्हारे जीवन को देख रहा हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर से अच्छा हमारे जीवन को कोई नहीं चला सकता। यिर्मयाह 29:11 में कहता है, जो कल्पनाएं मैं तेरे विषय करता हूँ उससे मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल की है, और अंत में मैं तेरी आशा को पूरा करूँगा। परमेश्वर हमारे लिए जो भी प्लान करता है, हम आज 2025 का पूरा प्लान कर रहे हैं ना, योजना बना रहे हैं, अच्छी बात है, परंतु इससे पहले कि आप अपने जीवन का प्लान करें, परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए प्लान कर लिया है। इसीलिए उसके चरण में आने की आवश्यकता है और प्रभु से कहें, तूने जो मेरे लिए योजना बनाया, तूने जो मेरे लिए कल्पना किया है, वो बहुत खूबसूरत है प्रभु, और मैं तेरी कल्पनाओं को, तेरी योजनाओं को एक्सेप्ट करता हूँ, करती हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। चैनल में नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने भाई को सपोर्ट कीजिएगा। प्रभु आशीष दे आपको। जय मसीह।